बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम रमज़ान अली है, आप देख रहे होंगे। और मैं एक माइंड डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। आज से तकरीबन 5 बरस पहले 2017 तक मेरी लाइफ बहुत ही मुख्तलिफ हुआ करती थी। मैं एक प्राइवेट इदारे में किया करता था। तकरीबन 25 बरस मैंने वहाँ पर सर्व किया और एट द एंड ये हुआ कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी इंक्रीमेंट मुनासिब नहीं हो रही और वो तमाम चीज़ें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के अंदर कन्वर्ट होती चली गई। और वो इतनी सीवियर हो गई कि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा, एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खानी पड़ी। और ये तमाम चीज़ें देखा जाए तो मेरे बचपन से ही चली आ रही थी मेरे साथ, क्योंकि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली के अंदर पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब गेट कीपर हुआ करते थे किसी जगह पर, और एक टाइम ऐसा भी था कि जहाँ खाना कोई और देके जाता था, कपड़े कोई और देके जाता था, और यहाँ तक कि जो बाथ सोप होता है वो खरीदने की भी हैसियत नहीं हुआ करती थी। मुझे याद है बचपन में लोग शैम्पू इस्तेमाल क्या करते थे और मेरे घर में साबुन 101 इस्तेमाल होता था बाल धोने के लिए, जो कि कपड़े धोने का साबुन होता था। तो उस लेवल से मैं आया और कुछ करने का इरादा रखता था कि लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करूं, अपनी भी और लोगों की। लेकिन हालात से मैं इतना मजबूर हो गया कि हालात मुझे बिल्कुल दूसरी जानिब धकेलते चले गए। जो मेरी बचपन की ख्वाहिशात थी वो मरती चली गई, जो मैं करना चाहता था उसके ऑपोजिट मुझे करना पड़ गया, जिस तरह की मैं जॉब चाहता था बिल्कुल उसके अगेंस्ट मुझे जॉब करनी पड़ गई। तो बचपन में मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। शायद बहुत सारे बच्चे खिलौनों से खेलते होंगे, मेरे पेरेंट्स की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उस जमाने में 2-3 रुपए के खिलौने आते थे वो मैं खेल सकूं। तो ये तमाम चीजें बचपन की चलते 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 जब मैं 29-30 बरस का हुआ, शादी हुई, बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, तो मेरे जो हालात थे, मेरे वालिद साहब के जो हालात थे वही हालात मेरे होने लग गए। मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांग रहे हैं, एक ही जवाब निकलता था, बेटा पैसे नहीं है। नया ड्रेस लेना है, जोड़ा लेना है, बेटा पैसे नहीं है। बच्चों को किताबें लेनी है, बेटा वो पुरानी किताबें स्कूल के फ्रेंड ने दी है वो इस्तेमाल करो। बाबा नया ड्रेस लेके दें, बेटा पुराना ड्रेस इस्तेमाल करो। ये तमाम चीजें मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ पैदा होना शुरू हो गई। और मेरे ख्यालात, जो कि मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस लेवल तक चले गए कि जहां इंसान को सोचना पड़ता है कि अब जिंदगी जीने का क्या फायदा है, इससे अच्छा खत्म हो जाए बंदा वही अच्छा है। मगर हुआ क्या, मेरे एक दोस्त ने मुझसे राब्ता किया और वो तकरीबन 5 बरसों से कनाडा में था। 5 बरस बाद आया होगा, उसकी मुझसे मुलाकात हुई और देखा कि मेरी हालत बहुत खराब है, कपड़े मैले मैले हैं, बटन पता नहीं पूरे मैंने बंद किए होंगे या नहीं, शेव इतनी बड़ी हुई है, बाल इतने बड़े हुए हैं। उसने मुझे पहचान लिया, रास्ते में कहीं मैं जा रहा था, दीवाना वार घूम रहा था। कहता है रमजान ये क्या हाल बनाया तुमने। मैंने कहा बस यार जिंदगी बेकार है, कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी जीने का। तो बोलता एक काम करो, तो कल तुम मेरे घर आ जाओ। मैं उसके घर गया, 2 घंटे तक मेरी बकवास को सुनता रहा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। और जब किसी को ब्लेम करने को नहीं मिला तो अल्लाह बचता है आखिर में, कि अल्लाह तूने मुझे ऐसी जिंदगी दी, तूने मुझे ऐसे हालात पैदा किए, तूने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया कि जो मेरे लिए बेकार है, जो मेरे किसी काम के नहीं है। तो 2 घंटे तक सुना और एक अमल उसने मेरे साथ किया, एक एक्ट किया, एक जेस्चर उसने मुझे दिया। मैं हम दोनों आमने सामने बैठे थे, वो खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर टैप करता है। हालांकि मेरी हालत आप जान सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा उगल रहा था उसको अपने दिल से, मगर वो खड़ा हुआ, उसने मेरे शोल्डर पर टैप किया और कहा रमजान मुबारक हो, मुबारक हो। ये सारे हालात जो अल्लाह ने तुमको दिए, तुम शायद जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है यार, मेरी जिंदगी में तो खाने पीने का पैसा नहीं है, कपड़े ढंग के मेरे पास नहीं है, और तुम कहते हो कोई बड़ा काम करने वाला हूं। बोलता है आज का दिन और आज की तारीख याद करो, 19 मई 2016। बोला बस कुछ करने वाले हो। तो बोला अच्छा अभी क्या करना है। बोले एक काम करो, मैं तुमको एक किताब देता हूँ,
वो बस किताब पढ़ो। मैंने कहा भाई मुझे किसी चीज का दिल नहीं होता, किताबें तो दूर की बात, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजे पता नहीं कितने सालों से नहीं रखे, कुरान की तिलावत में जाने कितने अरसे से नहीं की, तुम कह रहे किताबें पढ़ो, ये गोरे की वो भी। कहता है पढ़ो तो सही। बहरहाल उसने किताब दी और यकीन जाने वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और वो किताब थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। पहली बार मुझे जिंदगी में पता चला कि हमारा जहन किस तरह से काम करता है। पहली बार मुझे पता चला कि इंसान के दो तरह के जहन होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, शऊर और लाशऊर होता है। और इंसान का जो वजूद है वो मोस्टली उसके अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट हो रहा होता है, अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट हो रहा होता है। इस पूरी किताब के अंदर यही चीजें लिखी हुई है कि इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम सबके पास मोबाइल है, ठीक है। मैडम आप बताइए मोबाइल सबसे पहले कहां आया? सर आपको पता है मोबाइल सबसे पहले कहां आया? किसको पता है मोबाइल सबसे पहले कहां आया? कोई गैस, कोई तुक्का? चाइना। चाइना से पहले कहां आया? जापान से पहले कहां आया? ताइवान से पहले कहां आया? इसका जवाब मैं दे चुका हूं मगर फिर भी मैं आपको ले जा रहा हूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जिस तरह आप कंप्यूटर पे कुछ डिजाइन करते हैं, प्रिंट आउट लेकर उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हालांकि कंप्यूटर के अंदर जो चीजें वो कहां है? वो माइंड में। इंसान के माइंड से चीजें डाउनलोड होती है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर से इंसान के हाथों में वो चीज आ जाती है। ये क्या है? ये मोबाइल देखते हैं, ये टेलीविजन देख रहे हैं। इस पूरे कमरे के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा चीजें होंगी जो इंसान ने क्रिएट की है, इंसान ने इन्वेंट की है। और ये सब छोटी छोटी चीजें, और बड़े भी लोग हैं बहुत सारे। किसी ने रॉकेट लॉन्चर बना दिया, किसी ने स्पेस शटल बना दिया, और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हमारी मौत मार्स पर हो। इलॉन मस्क वो कहते हैं मार्स पर जाके देखना चाहता हूं, मार्स पर इंसान की जिंदगी कैसी है, क्या वहां पर कोई इंसानी वजूद या ऐसा कोई वजूद है या नहीं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें इंसान ने दरियाफ्त की है वो उसके जहन की बुनियादों पर है। इतने बड़े बड़े काम कर गया। लैपटॉप के बगैर आज आप पढ़ नहीं सकते। आज मेरे जैसा ट्रेनर कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता लैपटॉप के बगैर। हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, न जाने ये एसी देख लीजिए, छोटी से छोटी चीज, बल्ब को देख लीजिए, इस छोटे से बल्ब को देख लीजिए। 200 साल 150 साल पहले एडिसन ने बनाया होगा, वो मर चुका है, मगर आज तक उसका बनाया हुआ बल्ब जल रहा है। मैं और आप इस बल्ब के बगैर मर जाएंगे, अंधेरे में चले जाएंगे, स्टोन एज के अंदर चले जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये तमाम चीजें हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान की जिंदगी उसकी सोच की बुनियाद पर चलती है। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह यक्के बाद दीगरे रहमत पे अल्लाह की रहमतें आती चली गई। जो इंसान मर गया था अपनी जात के अंदर, अब वो जीने की तमन्ना करता है, जीने की ख्वाहिश करता है। और देखते देखते सिर्फ 5 साल के अंदर 360 डिग्री का चेंज आ गया। मेरी जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज आ गया। अपनी जॉब को मैंने खैराबाद कहा और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। जब मुझे इन चीजों से पता चला कि इंसान के जो भी रिजल्ट्स आज हैं, जो भी रिजल्ट्स आज हैं, वो उसकी सोच की बुनियाद पर है। तो मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, मेरे फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत खराब थे, मेरी हेल्थ बहुत खराब थी। 25 सालों तक मैं साइनस का शिकार रहा हूं, 25 years ऑफ माई लाइफ। साइनस का ऐसा होता था कि मैं 25 साल तक जब जब नमाज पढ़ता था सजदा नहीं दे पाता था पूरा। क्यों? सूजन हो जाती, चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती थी और अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते थे। बोल नहीं पाता था घंटों तक, मैं थोड़ी थोड़ी देर बोलता था, गले मेरा खराब हो जाता था, गले से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। 25 साल तक मेरा यही हाल रहा। मगर जैसे जैसे मैंने इन तमाम चीजों को स्टडी करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द नाइट मेरे 25 साल पुराने प्रॉब्लम्स खट 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 करके जाना शुरू हो गए। और उन्हीं में से आज कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्स हैं। इससे आपको और भी चीजें काम आएंगी, मगर चूंकि आप एग्जाम्स के लिए आए हैं और हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहां पर बैठे हैं, मैं आपकी मदद करूंगा कि आप
अपने एग्जाम्स को आसानी से और उससे पहले स्टडीज को किस कदर इंजॉय करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको लीस्ट एफर्ट्स के साथ एग्जाम में बैठकर आप फ्लाइंग कलर्स के साथ उनको पास कर सकें।